इसी वंश में आयु के वंश में आगे चल करके 6 पुत्र हुए नहुष जी के 6 पुत्र हुए, जिनमें यति, ययाति, संयाति, अयति, व्यति और कृति। इन्हीं 6 पुत्रों में ययाति जी का जो थे, इनका विवाह शुक्राचार्य जी के जो राजा थे बृहस्पति, उनकी बेटी से हुआ। और ययाति के 2 विवाह हुए, एक देवयानी से और एक शर्मिष्ठा से। शर्मिष्ठा से 2 बेटे हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। और बोले इसी पुरु से महाराज पुरु वंश चला है। इसी वंश में दुष्यंत आदि राजा हुए और उन्हीं में दुष्यंत के पुत्र हुए भरत। इन्हीं भरत के वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुमको भरत वंशी कहा जाता है। गीता में अर्जुन से भगवान ने भारत शब्द का प्रयोग किया है। इसी वंश में ये जो कुरु वंश हुआ है, कुरु वंश की 2 शाखाएं हुई, एक से हुए कौरव और एक से हुए पांडव। ये जो ययाति थे, इनके बड़े बेटे हुए यदु, और यदु की कई पीढ़ियों के बाद में एक राजा हुए जिनका नाम था देवमुनि। देवमुनि राजा की 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक पत्नी के पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी जो पत्नी थी उससे पुत्र हुए सूरसेन, वसुदेव जी के पिताजी। और सूरसेन जी के वसुदेव आदि 9 भाई हुए और इनकी 5 बहनें हुई। इधर मथुरापुरी के राजा है महाराज कंस, और महाराज कंस के 9 बेटे हैं और 5 इनकी बेटियां हैं। कंस सुनामान्य गोत्र कंक संक सुहस्त तथा राष्ट्रपालोथ षष्टिश्च तुष्टमानोग्रसेन्य। बोले कंस, सुनामा, न्यगोत्र, कंक, संक, कुहू, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्ट, ये 9 बेटे हुए महाराज उग्रसेन के। और 5 बेटी हुई कंसा, कंसनी, कंका, सूरभु और राष्ट्रपाल का। ये जो महाराज उग्रसेन है, बड़े धर्म के राजा हैं, धर्म प्रतापी राजा हैं। और इनके यहाँ जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ वो दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। बोले क्यों? हमारे यहाँ नियम है, जब गर्भवती माताएं हों तो उनको सत्संग सुनना चाहिए, बढ़िया भगवान के चित्रों का दर्शन करना चाहिए, जिससे भगवत भक्त पैदा हो। महाराज उग्रसेन की जो पत्नी है, एक दिन ये बगीचे में घूमने गई, गर्भवती थी, तो वहाँ एक धुमुल नाम का राक्षस आकाश से गुजर रहा था, इनके ऊपर मोहित हुआ और महाराज धुमुल की छाया इनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ी और गर्भ में कंस जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। जब जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने इसकी जन्म पट्टी बना करके देखा, कहा बड़ा दुष्ट होगा, कांस के पूर्व में बांध करके बहा दिया। कांस के पूर्व में बांध के बहा दिया और बहाने के बाद महाराज सूरसेन जी जो बटेश्वर के राजा हैं, वो यमुना जी में तर्पण कर रहे थे। कांच के पूरे संदूक में रखे हुए उस बालक को देखा, निकाला, घर ले आए और उसके बाद पालन किया और वसुदेव के साथ वो खेलने लगा, कंस मित्रता हो गई। नारद जी ने आके बताया कि इनका बेटा नहीं, उग्रसेन का बेटा है। बस दिग्विजय करने के लिए चल दिया। जरासंध का जो हाथी था उसको महाराज सूंड पकड़ के उसने 20,000 योजन दूर फेंका और उसकी 2 बेटी थी, अस्थि और प्राप्ति, दोनों का विवाह कंस से कर दिया। कंस से कर दिया। कंस लौट के आया, महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल करके स्वयं गद्दी पर राजा बन गया। इधर सारी प्रजा त्राह त्राह करने लगी, धर्म के कार्य बंद हो गए, बस पाप ही पाप होने लगा। किसी सैनिक ने सलाह दी, महाराज इतना पाप करते हो, अरे जगत में आपकी निंदा होती है,
कुछ धर्म का काम करो। तो इनके चाचा जी जिनका नाम है दैवक, उनकी बेटी है देवकी, उसका विवाह सूरसेन जी के पुत्र बटेश्वर के जो राजा हैं वसुदेव के साथ में विवाह कर दिया। विवाह कर तो दिया, उनकी 7 और रानियां थी। विवाह कर दिया, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कंस का उद्धार किया। भगवान गोकुल गए, गोकुल लीलाएं की, मथुरा पधारे, कंस को मारा, कंस को मार करके द्वारका गए और द्वारका की लीलाएं संवरण करके भगवान सुधाम चले गए। और इतना कह करके एक श्लोक में कथा सुनाई, सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित